हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जस्टिन गेटजे वर्सेस खबीब नurmagomedov के बारे में। ये फाइट फाइनलाइज हो गया है। ये फाइट होने वाला है 25 अक्टूबर को लाइटवेट डिवीजन के बेल्ट के लिए। तो चलिए इस फाइट को एनालाइज करते हैं। अगर दोनों के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करें तो खबीब का हाइट है 1.78 मीटर्स, उनका एज है 31 ईयर्स, उनका वेट है 155 पाउंड्स, उनका रीच है 1.78 मीटर्स। और अगर जस्टिन के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताऊं तो उनका एज है 31 इयर्स, उनका हाइट है 1.8 मीटर्स, वेट 155 पाउंड्स और रीच है 1.78 मीटर्स। सो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों का फिजिकल स्टेचर। सो इसमें दोनों में से किसी को भी उतना एडवांटेज नहीं मिलेगा। अगर एमएमए रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो खबीब का रिकॉर्ड है 28 फाइट्स, 28 विंस एंड 0 लॉसेस। और जस्टिन गेटजे का रिकॉर्ड है 24 फाइट्स, 22 विंस एंड 2 लॉसेस। जस्टिन गेटजे का जो वो 2 लॉस था वो यूएफसी में आने के बाद हुआ था। अगर स्टाइल के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा खबीब का स्टाइल है ग्रैपलिंग और उनका बैकग्राउंड है कॉम्बैट साम्बो। खबीब कॉम्बैट साम्बो के वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। अगर जस्टिन गेटजे के बारे में बात करें तो उनका स्टाइल है स्ट्राइकिंग और उनका बैकग्राउंड है फोक स्टाइल रेसलिंग। भले ही गेटजे का बैकग्राउंड रेसलिंग है लेकिन वो अपना स्ट्राइकिंग को ज्यादा यूज करना प्रीफर करते हैं यूएफसी में। अगर खबीब के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो खबीब का स्ट्रेंथ है उनका रेसलिंग, जो कि लाइटवेट डिवीजन का बेस्ट रेसलिंग है और मोस्ट प्रोबेबली यूएफसी का वन ऑफ द बेस्ट रेसलिंग गेम खबीब का है। उनका सबमिशन गेम, उनका कार्डियो जो कि लाइटवेट डिवीजन का बेस्ट कार्डियो है, उनका हेड मूवमेंट बहुत लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे उनका स्ट्रेंथ होगा, लेकिन खबीब को हिट करना बहुत ही मुश्किल होता है। उनका जो हेड मूवमेंट होता है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल तरीके से अपना हेड को मूव कराते हैं और इसी कारण स्ट्राइक्स लैंड कराना खबीब पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनके ओपोनेंट्स को। उनका मेंटालिटी उनका बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ है। दागिस्तान के पहाड़ों में पले बड़े खबीब का मेंटालिटी शेर की तरह है। एक बार केज में घुसने के बाद खबीब को मेंटली डिफीट करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। जस्टिन गेटजे का स्ट्रेंथ है उनका बॉक्सिंग, बहुत ही सुपीरियर है उनका बॉक्सिंग, अच्छा है उनका बॉक्सिंग, लेकिन उनसे अच्छे बॉक्सर्स भी लाइटवेट डिवीजन में हैं जैसे कॉनर और डस्टिन। जस्टिन का किकिंग गेम बहुत ही बेहतरीन है। लाइटवेट डिवीजन का वन ऑफ द बेस्ट किकिंग गेम जस्टिन गेटजे का है। बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। लेग स्ट्राइक्स बहुत यूज करते हैं, थाई को पूरा अटैक करते हैं जस्टिन गेटजे जब फाइट करते हैं अपना। उनका नॉकआउट पावर भी बहुत ही अंडररेटेड है। लाइटवेट डिवीजन में सबसे ज्यादा नॉकआउट जस्टिन गेटजे का है प्रेजेंटली और बहुत ही एग्रेसिव फाइटर है। फुल 3 राउंड्स, 4 राउंड्स, 5 राउंड्स तक आगे बढ़ के फाइट करते हैं जस्टिन। अब बात करते हैं दोनों फाइटर्स के लास्ट 3 ओपोनेंट्स के बारे में। खबीब ने अपना लास्ट फाइट लड़ा था डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट, जिनको उन्होंने राउंड 3 में रेयर नेकेड चोक से हराया था। उससे पहले खबीब ने फाइट किया कॉनर को, जिनको उन्होंने राउंड 4 में नेक क्रैंक से हराया था। और उससे पहले उन्होंने फाइट किया था आल इयाक्विंटा के अगेंस्ट, जिनको उन्होंने राउंड 5 में डिसीजन से हराया था। अगर जस्टिन के लास्ट 3 ओपोनेंट्स के बारे में बात करें तो जस्टिन का लास्ट फाइट था टोनी फर्गुसन के अगेंस्ट, जिनको उन्होंने राउंड 5 में टीकेओ करके हराया था। उससे पहले जस्टिन ने फाइट किया था डोनाल्ड सेरोनो के अगेंस्ट, जिनको उन्होंने राउंड 1 में टीकेओ करके हराया था। और उससे पहले उन्होंने फाइट किया था बारबोजा के अगेंस्ट, जिनको उन्होंने राउंड 1 में टीकेओ करके हराया था। अगर दोनों के स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट्स के बारे में बात करें तो खबीब के स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट थे ग्लिसन टिबाओ, जो कि ब्राजीलियन जूजित्सु में ब्लैक बेल्ट हैं। टिबाओ के अगेंस्ट खबीब ने 13 टेक डाउन्स अटेम्प्ट किया था, लेकिन एक टेक डाउन भी खबीब का सक्सेसफुल नहीं हुआ। और टोटल स्ट्राइक्स उस फाइट में टिबाओ के 46 थे और खबीब के 33 थे। लेकिन उस फाइट को भी खबीब ने यूनानिमस डिसीजन से जीत लिया था, क्योंकि खबीब ने उस फाइट को इंटेंट से जीता था। आगे बढ़ के फाइट कर रहे थे और टिबाओ बैकफुट में फाइट कर रहे थे। जजेस ने देखा कि खबीब फ्रंट फुट में खेल रहे हैं और ग्लेसन टिबाओ बैकफुट में खेल रहे हैं, तो इस कारण से वो फाइट खबीब ने जीता। अगर जस्टिन गेटजे के टफेस्ट ओपोनेंट्स के बारे में बात करें तो जस्टिन गेटजे ने यूएफसी में आने के बाद 2 टाइम्स लूज किया है। उनका फर्स्ट डिफीट था एडी अल्वारेस के अगेंस्ट, जिन्होंने जस्टिन गेटजे को राउंड 3 में टीकेओ करके हराया था। और उसके बाद डस्टिन पोरियर ने राउंड 4 में जस्टिन गेटजे को टीकेओ करके हराया था।
इंटरेस्टिंगली खबीब ने कॉनर मैग्रेगर को हराया है और कॉनर ने एडी अल्वारेस को हराकर अपना लाइटवेट डिवीजन का बेल्ट जीता था और खबीब ने डस्टिन पोरियर को भी हराया है। सो खबीब ने यूएफसी में आने के बाद हाई लेवल जूजित्सु फाइटर्स को भी फेस किया है, हाई लेवल बॉक्सर्स को भी फेस किया है और हाई लेवल किकिंग गेम वाले फाइटर्स को भी फेस किया है। एडसन बारबोजा जिनका किकिंग गेम बहुत ही स्ट्रांग है, उनको खबीब ने टोटली डोमिनेट करके हरा दिया था। और जस्टिन गेत्जे का स्ट्रेंथ ही उनका किकिंग और उनका बॉक्सिंग है, लेकिन खबीब ने तो उनसे भी हाई लेवल के किकर्स और बॉक्सर्स को ऑलरेडी हरा दिया है। सो मुझे नहीं लगता कि जस्टिन गेत्जे उतना कुछ टफ कंपटीशन खबीब को दे पाएंगे। बहुत लोग ये कहते हैं कि जस्टिन का रेसलिंग बैकग्राउंड है और उस बैकग्राउंड के कारण खबीब को परेशानियां हो सकती है, लेकिन खबीब ओलंपिक लेवल रेसलर्स के साथ रेसलिंग प्रैक्टिस करते हैं। अब्दुल रशीद सादुलाएव जो कि ओलंपिक्स के 86 किलोग्राम कैटेगरी के फ्रीस्टाइल चैंपियन हैं, उनके साथ भी खबीब ट्रेन करते हैं। सो जस्टिन का रेसलिंग उस लेवल का तो नहीं होगा कि खबीब को टक्कर दे सके। अगर जस्टिन का कोच मैं होता तो मैं ये जस्टिन को कहता कि आपका स्ट्रेंथ है आपका बॉक्सिंग, आपका नॉकआउट पावर और आपका लेग किक्स। आप अपना लेग किक्स यूज करके खबीब का लेग्स को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, क्योंकि अगर एक रेसलर का लेग्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उनका स्ट्रेंथ टेक डाउन्स में उतना नहीं रहता। रेसलिंग का स्ट्रेंथ आता है लेग से, और टेक डाउन्स अगर खराब हो गया एक रेसलर का तो उसको फाइट्स में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन खबीब फिर बहुत ही इंटेलिजेंट फाइटर है, उन्हें ये ऑलरेडी पता होगा कि जस्टिन गेत्जे उनका लेग्स टारगेट करेंगे। सो मुझे नहीं लगता जस्टिन गेत्जे ये फाइट किसी भी हिसाब से जीत पाएंगे। ऑब्वियसली मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं, लेकिन अगर मुझे प्रेडिक्ट करना पड़ा तो मैं ये कहूंगा कि खबीब इस फाइट को या तो सबमिशन से या ग्राउंड एंड पाउंड से जीत जाएंगे। सो होपफुली आज का एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। पीस आउट।